Good afternoon, students. Let's come to start now in physics. But before the starting, you know already these two topics: electric dipole and electric dipole moment. Okay, electric dipole and electric dipole moment. ये आपका फर्स्ट चैप्टर का है. It means if you take equal but opposite charges placed to each other at a distance 2l from the center O. This is A and this is point B. Okay, but the distance between these two equal and opposite charges is taken as 2l. Okay, then this system is called electric dipole. Electric dipole is a system of two equal but opposite in nature of charges. This system is called electric dipole, but the distance between these two charges is very small. So in this case, this system is called electric dipole. Okay, but the multiplication of any charge and distance between both the charges is known as electric dipole moment. Electric dipole moment. EDM. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्मॉल p से डिनोट होता है एंड p is equal to q into 2l या 2ql is denoted by p and this is a vector quantity. This is a vector quantity and then we represent this phenomena as arrow p is equal to 2ql. But the direction of electric dipole moment is taken as from negative to positive. यानी कि इसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ये फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ये इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है. आप लोग पहले हम ये कंफर्म करो कि ये टॉपिक जो भी मैं बता रहा हूँ सब लोग पढ़े हो. ये टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं. आंसर दीजिए जल्दी. हेलो, थोड़ा जल्दी बोलो. तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. आज जो हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं इसको आप ऑलरेडी ऐसे नहीं करने की जरूरत हमको होगी. आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं जो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Electric potential due to point charge, sorry, due to the electric dipole. Electric potential due to the electric dipole. आज हमारा ये टॉपिक यानी कि इसके पहले हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. ये था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r गिवन है V इक्वल टू दिस. ठीक है, लेकिन आज हम जो फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इस समय इलेक्ट्रिक डायपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस मिलकर के सिस्टम को फॉर्म करना है, इसलिए दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. So due to this electric dipole at any point, how can we find the electric dipole, electric potential due to both the charges? Okay, but this topic is divided in three sections. At first section, A है first section at the point of axis of dipole, at the point of axis of dipole, okay, और B है at the point of equatorial line, at the point of equatorial line of dipole, and third है at any point. ये तीन सेक्शन में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल हम निकालेंगे इसको is due to this electric dipole, but this topic divided into 3 points, okay, and these 2 points are descriptive, but third point is also descriptive, but this third section is not your syllabus. ये टॉपिक बताएंगे लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं, ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में होगा लेकिन ये टॉपिक सिलेबस में नहीं होगा, फिर भी मैं इसको फार्मूला न्यूमेरिकल बेसिस के लिए आपको समझाऊंगा, ठीक है. तो हमारे पास एम होंगे, ठीक है. चलते हैं आगे, देखते हैं क्या किया जा सकता है, इस चीज को लेते हैं. तो हमारा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the point of axis of the electric dipole. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा और बाकी को फिलहाल हम लोग भी यहाँ पे निकालेंगे. अभी फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं. इसका मीनिंग जानिए. पहला है एट द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल. तो चलिए सपोज करिए कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल और ये माइनस चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज है. इसको पॉइंट ए कंसीडर करते हैं, इसको पॉइंट बी कंसीडर करते हैं. इसका मिड पॉइंट ओ है और इसके बीच का डिस्टेंस दोस्तों 2 लिया गया है. ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया. तो पहले फेज में हमको पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ, यानी कि एक्सिस मींस कि इसको हम लोग एक्सिस लाइन, एक्सियल लाइन बोलते हैं. ये एक्सियल लाइन है, ठीक है ना. ये एक्सियल लाइन पे किसी भी जगह पे हम कोई पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं तो यही हमको निकालना है कि हाउ कैन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल एट द एक्सिस या एट द पॉइंट ऑफ एक्सिस. तो हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ से, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ से पॉइंट सी हमने कंसीडर किया है और इस पे हम लोग निकालेंगे इसके मिड पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर कंसीडर कर लेंगे. ये फिगर बना के लिखने का काम आप चाहो तो लिख सकते हो. वी हैव एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी at where equal and opposite charges placed at a distance of small distance 2 is called electric dipole, and we have to find the electric potential at point P at the axis of this electric dipole at a distance small r from midpoint. Okay, ये हमारा एम हो गया. But how can we find? So you know that
if you can take distance smaller and this is the 12, then you know that due to the positive charge, what is the distance of BP? This distance is known as, ये distance यहाँ से L है R है, तो R में से L को आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ये हो जाएगा R minus L. This is the distance BP. But distance AP is taken as R plus L. This is R plus. Okay. तो चलिए सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज. पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, यानी कि प्लस Q के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा. तो दिस इज डिनोटेड बाय V1. Suppose that it is symbolized as V1. So V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. For error by Q here K is taken 1. Okay, 1 upon 4 pi epsilon naught Q by BP. It means distance. Because you know that due to a point charge, V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R होता है, where R is the distance from the charge. तो वही R, लेकिन यहाँ पे अब R की वैल्यू हम लोग लेंगे, ये डिस्टेंस ड्यू टू प्लस Q है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, और ये डिस्टेंस आपका BP जिसको R माइनस L से डिनोट किया गया है. तो हम लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R minus इक्वेशन 1. ओके. एंड इन सेकंड केस अब यहाँ लिखेंगे कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज. इसको अगर हम V2 कंसीडर करें तो 1 by 4 pi epsilon naught Q by AP आप कह सकते हो. अब डिस्टेंस जो हम यहाँ से लेंगे ना, माइनस Q से इसका डिस्टेंस लेंगे तो उसको AP बोलेंगे, बट AP इज 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R plus. Okay, this is equation 2. Okay, this is equation 2. Now the resultant potential at P. Resultant potential at P and V is equal to V1 plus V. But here is a problem arise because potential at P due to minus Q charge, then here you write negative. Okay, because for positive here plus Q, for negative here minus Q. Because V is a scalar quantity, so here you can take negative. Okay, but in case resultant potential at P, V is equal to V1 plus V2, then V1 plus V2 means add equation 1 and 2. If you add equation 1 and 2, then 1 and 2 को add करना है. Add करते समय लेकिन अभी 1 by 4 pi epsilon naught Q by R minus L, और ये माइनस है तो यह माइनस नेगेटिव साइन आएगा. 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R plus. Okay. After this, you can solve this equation. This gives the result. Okay. But now दिख रहा है ना इधर 1 upon 4 pi epsilon naught Q भी है, कॉमन ले लीजिए बाहर, तो अंदर बचेगा यहाँ से R 1 minus R minus 1 upon R minus L minus 1 upon R plus L. Okay. Again, here
Q upon 4 pi epsilon naught LCM R minus L into R plus L। एलसीएम ले लिया गया है और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो R प्लस L माइनस इधर भी हो जाएगा R प्लस L। समझिए कैसे, इन दोनों का एलसीएम समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, लेकिन इधर जब जाएगा तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ R से R कैंसिल होगा, देखेंगे Q by 4 pi epsilon naught ये 2L अपॉन R। आप एक बार माइनस एक प्लस है तो इसको R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, बट इसके बाद एक लाइन आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकलवाया गया फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल सेम है, उसी के जैसा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलरिटी मिलेगी आपको। यहाँ पे काम करते हैं, बट L लेस देन R। जरा समझिए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा याद करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि L की जो वैल्यू है ये बहुत इतना दूर आपको दिखाया गया है, लेकिन ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। जैसे कि मान लो आपका जो केमिस्ट्री में सब मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे HCl है तो H से Cl का डिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन बनाता है इसके बीच का डिस्टेंस ये बहुत, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव माना जाता है ना, ये इसको पॉजिटिव Cl को नेगेटिव कहते हैं ना। तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होता है। एक हाइड्रोजन एक एटम सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जब कंबाइंड करेगा तब भी ऐसा हो, तब न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अलग कंडीशन में ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज माना जाता है और इक्वल अपोजिट होता है, एक इलेक्ट्रॉन का केवल चक्कर है। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्योर लिया गया है, इसलिए इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। तो बीच का डिस्टेंस 12 होता है, वो बहुत छोटा है, स्मॉल है, और इसका भी आधा L कर तो और स्मॉल हो जाए। So in this case, because L is less than R, so if L is less than R, then L square is very very less than R square. इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाता है। L is less than R, but L square is very very less than R square. So you can leave L square. So leave L square, यानी L स्क्वायर को यहाँ छोड़ दिया जाए, और छोड़ने के बाद अब जो बचेगा वो लिखेंगे यहाँ पे ऊपर तो 2L, यहाँ पे Q ऊपर पूरा मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर पूरा आ जाएगा 2QL अपॉन, और ये केवल R स्क्वायर। ठीक है, बट अब आप एक काम और जानते हो, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मैं P/R स्क्वायर चाहूँ तो लिख सकता हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QL, ये बताया गया था ना। इसी 2QL को P से रिप्लेस कर दिया गया, P इज इक्वल टू 2QL। देन you have required formula V is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R square. This is the potential due to an electric dipole at the axial point. यानी जो इसके एक्सिस पे कहीं यहाँ 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 बस इसका डिस्टेंस आपको लेना है और ये R स्क्वायर हो जाएगा। जबकि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो लिया गया था वो मैंने फार्मूला साइड में यहाँ लिखा हुआ है, ये पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वहां जो आप देख रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये फार्मूला आपको जो बताया गया पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट का फार्मूला है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी फिनिश करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। हो गया? तो ये पूरा फर्स्ट पेज पे हमने फार्मूले को प्राप्त किया। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट में, एट द पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन आता है। अब इस हेडिंग को मैं चेंज कर दूंगा, अब ये बी
at the point of equatorial line of इलेक्ट्रिक डायोड, ईडी मतलब इलेक्ट्रिक डायोड। ठीक है, इसका मतलब पहले फिगर को समझ लेते हैं कि फिगर में ऐसा हम चेंज क्या करेंगे। ये आप बता दीजिए। इस फिगर को फिर से मैं रीअसेंबल कर रहा हूँ और ये इधर हमको जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। अब इस फिगर को मैं फिर से ले लूँ। हाँ, एक एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, जरा सा फिर से ध्यान दीजिएगा। तो नहीं, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डोंट वरी। वेक्टर क्वांटिटी होता तो हमको वहाँ डायरेक्शन दिखाना पड़ जाता, लेकिन यहाँ स्केलर क्वांटिटी उसके डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं। चलिए, इस अभी इसको मैंने रखा हुआ क्योंकि इसी में काम चल जाएगा। एट द पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका मीनिंग समझिए। चलिए फिर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इसका मिड पॉइंट O है, ये A है, ये B है और बीच का डिस्टेंस ये 2 है। ओके, इक्वेटोरियल लाइन इट मींस a line of perpendicular bisector. A line of perpendicular bisector is called equatorial line. ये है a line of perpendicular bisector of electric dipole, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, यही है। और इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप यहाँ 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 इधर कहीं भी आप ले लो, चलो मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट P लेते हैं और यहाँ से इसका मिड पॉइंट जो डिस्टेंस है वो है R, ये है R। तो यहाँ पे रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा वो हमको निकालना है। ये है हमारा, समझ गए? यानी इक्वेटोरियल लाइन के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप ये जानो कि अगर ये R है और ये 2L है तो इसको आप L कह सकते हो और ये भी L हो सकता है और ये आप मिला दो यहाँ से, इसको भी मिला दो। ठीक है, अब आ जाओ फिर से मेरे, फिर बस फिगर चेंज हुआ है। इसका जो एम हमारा होगा, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम मिड पॉइंट। ओके, सो कम हियर, at first potential at P due to plus Q charge, तो V1 is equal to क्या चेंज होगा, इस P को तो मैं वैसे ही लिखूंगा, ये BP है, ये ना BP, आप इसको रहने दीजिए। अभी मैं फिलहाल यहाँ से इसको हटा, बस इतना देखना है। V1 equal to 1/4 pi epsilon Q upon BP और दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, बट आप ये बता सकते हो कि अगर ये R है, L है, तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमको BAP और BP, AP और BP की ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेते हो, ये डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज इक्वल होगा। सो अगेन पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाओगे तो V2 इज इक्वल टू इतना, आप ये AP इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ माइनस लिखेंगे आप, ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है। ओके, नाउ द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P अगेन V1 plus V2, then here you can change only the point BP and here AP, BP AP, okay, but अब यहाँ एक लाइन का समझिए, बट AP is equal to BP, AP और BP के इक्वल होगा। आप कहीं जैसे ये पॉइंट अगर यहाँ भी होता, मिलाते आप इसको
ये लाइन इक्वी डिस्टेंस पे हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो इस समय ये दोनों इक्वल डिस्टेंस हो गया। अब अगर इक्वल डिस्टेंस होगा, अगर एपी बीपी इक्वल है तो जरा देखो इसको 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है। अब बीपी एपी ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे अगर तो v की वैल्यू जो v1 प्लस v2 हम निकाले ये क्या हो जाएगा, तो 0 हो गया ना। VP AP इक्वल होने के कारण ये सेम वैल्यू घट रही है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। सो इन इक्वेटोरियल पोजीशन ये EQ लिखा हुआ शॉर्ट में नीचे इक्वेटोरियल पोजीशन, ये आंसर आ जाएगा 0। जबकि एक्सियल पोजीशन पे क्या था, V एक्सियल ये क्या है 1/4 Q/R, ये एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये सब दोनों फार्मूला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सियल लाइन पे जाओगे तो इसका फार्मूला ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बट एट द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन the resultant potential will be 0। आप इसको याद रखेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, जबकि एक्सियल पोजीशन पे ये होता है। तो ये दो फार्मूले दो केस में मैंने आपको समझा दिया, इसको आप याद रखो। और अब चलते हैं थर्ड। थर्ड सी है, ये आपका ऑप्शनल है, यहाँ सिलेबस में नहीं है, केवल फिर भी मैं बताऊंगा केवल फार्मूला कि एट एनी पॉइंट at any point of इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब कहीं भी अब ये मतलब कंडीशन नहीं है कि आप इस पे रहो चाहे इस पे रहो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि इस पे रहना है या इस पे, आप कहीं भी अगर रहे तो क्या होगा। इसके लिए केवल उस फार्मूले में क्या चेंज आएगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, है सिलेबस में नहीं, केवल आपको कभी कभार न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ सकती है या ज्यादातर नहीं पड़ेगा। ठीक, अब जरा सोचो, अब ये पॉइंट यहाँ यहाँ ना होकर ये पॉइंट पूरा यहाँ डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, हो गया। और मान लो कि यहाँ से हम कहीं भी टेढ़े में यहाँ पे हम इस पॉइंट पे चाहते हैं पोटेंशियल क्या हो, और यहाँ से इसका डिस्टेंस वही आ रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं भी टेढ़े में है कोई पॉइंट की लेकर के आपको पोटेंशियल पूछ रहा है, तो बस आपको ध्यान ये देना है कि ये इस एक्सियल लाइन से कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। मान लिया जाए कि ये थीटा डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो P पर इस समय जो जो पोटेंशियल होगा रिजल्टेंट पोटेंशियल V की वैल्यू वो 1/4 ये सॉरी एक्सेल पोजीशन में यहाँ मैंने पीछे प्रूफ किया, यहाँ गलती से लिखा गया था ये P/R। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि बस ये एंगल अगर थीटा है तो आपको P के जगह P cos थीटा रिप्लेस कर देना, P cos थीटा बाई R, बाकी सब वही कोई चेंज आपको नहीं करना, समझ में आ गया ना। और इसका कैसे प्रूफ का सोर्स बस इतना आप जानते हो, ये अगर इस लाइन पे थीटा है तो इसका रिजोल्यूशन कर दिया गया, बस इतना ही जानना। या इस लाइन पे P होता है, इसका रिजोल्यूशन इस लाइन पे करोगे तो P cos थीटा बस ये बढ़ जाएगा, P के जगह केवल P cos थीटा लिख दो, ये ऐसे आ गया। तो ये एक पॉइंट है, इतना सेक्शन बस इतना फिगर बना करके ये हेडिंग डालोगे इधर, ये इतना ही बस थर्ड पार्ट में आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोटबुक में डाल लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और अब हम लोग बस ये यहीं पे फिनिश होगा, क्योंकि अब जो आपका ये सेक्शन था ये मैंने तीनों बता दिया, प्रूफ हो चुका है फिनिश का पूरा सेक्शन।
नेक्स्ट जो चल रहे हैं, फिजिक्स में इस समय कितने स्टूडेंट हैं टोटल? अच्छा, चलिए आइए आज मैथमेटिक्स में स्टार्ट करके देखें क्या किया जाए। ओके।